Good morning, friends. So today we will start our second part of history of Indian art. And when we start the second part, first we will discuss our first part. In first part, we have seen the point what is art. You know what is art? Art means the pictures and whatever the things we have done. Then visual art and performing art. Then folk style of a painting. Indian traditions of visual arts, Drakala, art of painting, style of paintings we have seen. We have seen Charlie Varley painting. Then we have to tradition of Chitrakatha. We have to learn about the Chitrakatha. What do you mean by the Chitrakatha? Chitrakatha is like making 30 to 50 pictures to make a Chitrakala in one single story. Then it will be made by the located in a Konkan area. Thakur Samaj was belong to that Kudal area. Kudal. Now we will start our second part. In second part we will start our classical style of painting. अब classical style of painting क्या होती है? अभिजात कला. The ancient Indian texts have explained various aspects of art in a great deal. हमारे जो ancient time से चले आ रहे हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे ग्रेट डिटेल्स बताए हमें पेंटिंग के बारे में. देयर आर अलोंग टू 64 आर्ट मेंशन इन दिस टेक्स्ट. अब जो ये क्लासिकल पेंटिंग है अभिजात कला है इसमें 64 टाइप्स मेंशन किए, आर्ट के टाइप मेंशन किए. अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो गणपति जी है हमारे, लॉर्ड गणेशा. अभी हमारा गणेश चतुर्थी हुई है तो हाँ गणपति जी को 64 कला अवगत थी. राइट. द आर्ट ऑफ अ पेंटिंग इज मेंशन एज अ एकलम और एकला विद्या इन दिस. अब अल्खम और आलेख विद्या इन दिस. अब इसमें दो टाइप दिखाए मेंशन किए उन्होंने, बताया ना, दो तरह की विद्याओं के बारे में बताया. इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स. अब 6 एस्पेक्ट्स के बारे में बताएं, 6 मेन एस्पेक्ट्स के बारे में बताया. शतगंध. द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर स्टडीज दिस 6 एस्पेक्ट्स वेरी म्यूटली. अब जो एंशियंट स्कॉलर थे, जो प्राचीन काल के जो कलाकार थे, उन्होंने बहुत ही म्यूटली मीन्स बहुत शांत रह के इन चीज़ों को अवगत किया है, इन कलाओं को पढ़ा है. दे इंक्लूड रूप भेद, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म. अब रूप भेद में अलग अलग शेप्स, अलग अलग फॉर्म के बारे में पढ़ा है. प्रेमन, प्रोपोर्शंस ऑफ डिस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेजेस. अब इमेजेस में अलग अलग तरीके के फीचर्स को देखा है उन्होंने. देन भाव, एक्सप्रेशंस, जो इंसान के भाव हमें दिखाई देते हैं किस तरह से होते हैं. लावण्य योजना मीन्स लावण्य योजना के भी एस्पेक्ट्स, अलग अलग लावण्य योजनाओं के बारे में. शूद्रस्त, रिजेबलेंस टू रियलिटी मीन्स हकीकत किस तरह से दर्शाई जाती है. देन विना वर्णिका भंग, कलर कॉम्बिनेशन मीन्स कंपोजिशन, कलर किस तरह से चित्रों में कलर का मीन्स कंपोजिशंस उन्होंने दिखाए, मीन्स आयोजन किया है किस तरह से कलाओं में. जो पिक्चर्स होते हैं उन्हें किस तरह से रंग, जैसे कि देखिए मैंने एक पिक्चर दिखाया, इसमें अलग अलग रंगों को किस तरह से उन्होंने दिखाया है, दर्शाया है. राइट. Agma text of a various religious aspect, Puranas and Vastu Shastra text explain the part of the painting and sculptures in the context of a temple architecture. अब देखिए मंदिर अगर आप लोगों ने देखा जाए, Agma text of a various religious sects. अब डिफरेंट रिलीजियस में भी हर तरह, पुराण हो गए हमारे, वास्तु शास्त्र हो गए, टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं, तो जिसमें पिक्चर्स दिखाए जाते हैं कि अलग अलग घरों में या फिर अलग अलग मंदिरों में किस तरह से चित्रकलाएं बनाई जाती है, दर्शाई जाती है, आर्किटेक्चर कैसा होता है वहाँ का. नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ मिनिएचर पेंटिंग इन अ मैन्यूस्क्रिप्ट. अभी हस्तलिखित पेंट मीन्स देखा जाए तो हस्तलिखित पेंटिंग किस तरह से होती है. The miniature painting in the earlier manuscript shows an influence of a Persian style. अब जो हमारी पर्शियन स्टाइल की चित्रकला थी वो मीन्स इन्फ्लुएंस था, वो पर्शियन कला को एक दूसरे से मीन्स कहते हैं ना जोड़ा जाता था. स्टाइल पर्शियन स्टाइल से ही हमने चित्रकला को संबोधित या उद्भवन हुआ था. पर्शियन कला से हमने चित्रकला सीखी थी. द दक्खन मिनिएचर स्टाइल वाज डेवलप्ड अंडर द पोर्तगन ऑफ द डेक्कन सल्तनत. अभी जो सल्तनत थी पोर्तगन मीन्स हम कह सकते हैं यूरोपियन पाश्चात्य संस्कृति से हम ये चित्रकला को सीखते आ रहे थे. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर द मुगल एम्परर, द मुगल मिनिएचर स्टाइल शोज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल वाज डेवलप्ड. अभी इंडियन और पर्शियन स्टाइल को ही इंक्लूड करके मुगल चित्रकला मीन्स मुगल ने भी पिक्चर्स किस तरह से स्टाइल डेवलप्ड की है वो भी हमने देखा. अभी अगर आप देखोगे ये पिक्चर
यहाँ पे दिया है देखो, राजा के दरबार में रानी किस तरह का वेशभूषा करती थी, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होता था उनका, वो सब इस पिक्चर में दर्शाया गया है, राइट। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग, अब वेस्टर्न स्टाइल किस तरह से थी पेंटिंग की वो हम देखेंगे। इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग। अब ये ब्रिटिश लोग भी यूरोपियन के इन्फ्लुएंस में, कहते हैं ना, एक दूसरे से सीखते हैं कला, इन्फ्लुएंस आता है कि हाँ इनसे ज्यादा हमारा ज्यादा डेवलप होना चाहिए। Style of painting and art school was established under the leadership of James Will, a Scottish artist in the time of सवाई माधवराव पेशवा इन शनिवार वाड़ा इन पुणे। अब सवाई माधवराव पेशवा थे, उन्हीं के अंडर ये स्कूल एस्टेब्लिश हुई, कहाँ, पूना में हुई। जो किसने स्टार्ट की थी, स्कॉटिश आर्टिस्ट थे जो जेम्स वेल, उन्होंने ये स्कूल वहाँ पे शनिवार वाड़ा में स्टार्ट की थी, जब वहाँ पे सवाई माधवराव पेशवे का वाड़ा था वहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि सवाई माधवराव और नाना फडणवीस के पिक्चर्स को किस तरह से पेंट किया गया है, राइट। देन Gangaram Tambat, a Marathi artist who worked with Wells, deserves a special mention here. और उन्हीं के साथ हमारे गंगाराम तांबट एक आर्टिस्ट थे, मराठी आर्टिस्ट थे, वो भी उनके साथ काम कर रहे थे। He had made drawing of the rock cut cave at Verul Karal. Some of his advantages are preserved in the Yala Center of a British Art of Yala University. अब उन्होंने जो चित्रकला बनाई थी रॉक कट करके, उन्होंने एक पिक्चर्स बनाई थी। गुरु, देखिए हमने ये पिक्चर देखा है, देखिए गंगाराम तांबट विथ हिज गुरु, उन्होंने गुरु के बारे में सोच के वो कला बनाई, वो चित्रकला उन्होंने निर्मित किया। और उनकी जो चित्रकला थी वो ब्रिटिश आर्ट ऑफ अयाला यूनिवर्सिटी में वो प्रिजर्व मीन्स रखी गई, दर्शाए दिखाने के लिए सेव करके रखी गई। एग्जैक्ट पोर्टल ऑफ दिस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूरोपियन। एग्जैक्ट पोर्टल, अभी देखा जाए तो यूरोपियन का जो भी यूरोपियन पाश्चात्य कंट्री का था, उनकी वो स्टाइल थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी स्टाइल थी किस तरह से पेंटिंग होनी चाहिए। अ नंबर ऑफ रिन्यूड आर्टिस्ट A number of renewed artists were trained in the JJ School of Art and Industry. अब अगर ये JJ School of Art अगर हम देखें तो हमारे बाला साहेब ठाकरे हो गए या राज ठाकरे, इन्होंने भी इसी JJ आर्ट स्कूल से ड्राइंग सीखी है, विच इज एस्टैब्लिश इन 1857 CE। 1857 में ये JJ स्कूल ऑफ आर्ट ओपन की गई, ऑफरिंग कोर्स इन यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और इसमें यूरोपियन स्टाइल, पेस्टनजी, बुमनजी एंड एलिमनी ऑफ दिस स्कूल मेड रिप्लेस ऑफ अजंता पेंटिंग। और उन्होंने क्या किया, जो हमारे बुमन जी पेस्टन जी थे, उन्होंने सेम टू सेम अजंता एलोरा की जो पेंटिंग्स थी उनकी कॉपी बनाई, चित्रकला की उन्होंने। स्कल्पचर ऑफ आर्ट, अब स्कल्पचर ऑफ आर्ट शिल्पकला। अब देखिए स्कल्पचर्स आर 3 डायमेंशंस। अब हमने पहले जो पढ़ी, हमने जो रॉक पेंटिंग वगैरह पढ़ी वो 2 टाइप की होती थी, मीन्स 2 डायमेंशंस होती थी, पर ये स्कल्पचर ऑफ आर्ट जो होता है ये 3 डायमेंशंस में, 3 तरह से अलग अलग, जैसे कि मूर्ति वगैरह होते हैं, जैसे हम जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं मंदिरों में जैसे मूर्तियां, तो जिन्हें हम टच कर सकते हैं, राइट। सच एज अ इमेज, स्टैचू, स्पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद आर्टिस्टिक embellishment for creating sculptures either rock or a metal or a clay is used। अब इसके लिए हम जैसे कि अभी आपने अगर देखा, हाँ, yes, now we can start about sculpture arting। अब sculpture arting का मैंने आपको जैसे बताया कि शिल्पकला किस तरह से होती है, तो ये 3 डायमेंशन होती है। इसके पहले हमने 2 डायमेंशन कला के बारे में पढ़ा, तो इसमें जो होता है हम इसे टच करके देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मूर्ति हो गई या फिर पॉट हो गया या फिर स्टेचूज हो गए, सो लाइक दैट। फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर आइदर रॉक और अ मेटल और अ क्ले इज यूज्ड। अब जो ये मूर्ति बनती है या तो क्ले से बनती है या मेटल से बनती है या फिर रॉक से बनती, पत्थरों से बनती है। रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय कर्विंग, मेटल स्कल्पचर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल मोल्ड्स एंड क्ले स्कल्पचर्स आर फॉर्म्ड आइदर डायरेक्टली विद द हैंड और बाय यूजिंग मोल्ड्स। अब जैसे कि मेटल है तो मेटल को हम मोल्ड करते हैं, उसको गर्म करके फिर उसमें आकार देते हैं। क्ले को भी हम मोल्ड करते हैं, लेकिन रॉक्स में कर्व करके, मीन्स उससे कहते हैं ना अपन तो कोरीव काम पूरे थे। जैसे कि आपने अगर अशोक स्तंभ देखा है कि 4 शेरों वाला, द एंटायर टेम्पल ऑफ अ कैलास एट वेरूल इज अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर कर्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। एक पूरे पत्थर से, अगर आप लोगों ने देखा हो अजंता वेरूळ का देखा हो, तो एक पूरे पत्थर पे किस तरह से कर्व करके, मीन्स आपण म्हणतो कोरीव काम करून त्या सिंगल एका दगडावर त्यांनी तयार केलेलं आहे। द लायन कॅपिटल ऑफ
अशोका पिलर फाउंड एट सारनाथ इज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अब ये आज 4 शेरों का सिर जो आपने देखा, ये हमारे अशोक स्तंभ के नाम मीन्स फेमस हमारी इंडिया का नेशनल एम्बलम माना जाता है 4 शेर। सो इसे भी किस तरह से उन्होंने बनाया है। Now we can go for a folk style of a sculpture art means lok shilpa kala. The sculpture art is also as ancient as the art of painting, dating back to Stone Age. अब ये कब से चला आ रहा है? स्टोन एज। अगर हम देखें आदि मानव के जमाने से, पत्थर, स्टोन एज जो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तब से चला आ रहा है ये। तब से हम इसे देखते आ रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों ने पत्थरों से औजार बनाए, कैसे बनाए, किस तरह से शेप दिया उन्होंने, तो कर्व करके किस तरह से उन्होंने एनिमल हंटिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया। कर्विंग टूल्स आउट ऑफ ए स्टोन कैन सेट टू बी द बिगिनिंग ऑफ अ स्कल्पचर आर्ट, और इसी से उसकी शुरुआत हुई। मीन्स हड़प्पन संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं उन्हीं के बारे में हमें पता चला है। The customs of making clay images of rituals has been prevalent in India are since Harappan times. अब मूर्ति बनाना, पत्थरों से मूर्ति किस तरह से बनाना, ये हड़प्पन संस्कृति से चला आ रहा है। आज का नहीं, तो ये प्राचीन काल से चला, हमारे पाश्चात्य युग से इसको देखा जा रहा है। इट हैज कंटिन्यूड टिल टुडे इन अ मेनी रीजन लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा। अगर अभी हम देखें तो बंगाल में मूर्ति पूजा होती है, जैसे कि काली का नवरात्र में, बिहार में होता है छठ पूजा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। द गणेश आइडल मास्क ऑफ गौरी। अब गौरी गणपति अभी हमारे आके गए, तो आपने देखा गौरी की, गणपति की मूर्ति किस तरह से बनाई जाती है, गौरी का मुखौटा रख के किस तरह से गौरी पूजन होता है। देन फुल figures made for the festival of Bailpoda, wooden memorials, virgils, memorial stones, the decorated clay storage bins, etc. are a few examples of the folk tradition of a sculpture art. Bailpoda भी देखते हैं, बैलों को किस तरह से सजाया जाता है, wooden memorials, virgils किस तरह से wooden पपेट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, तो बहुत सी चीजें डेकोरेटिव क्ले स्टोरेज बिन्स के थ्रू इन्हें बनाया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि आदिमानव लोग भी पत्थरों की सहायता से या स्टोन की सहायता से किस तरह से चीज़ों को डेकोरेटिव करते थे। सो दिस आर कॉल्ड आर ट्रेडिशन ऑफ अ स्कल्पचर आर्ट, मीन्स हमारी लोक शिल्प कला तब से देखी जाती है। नाउ वी कैन गो फॉर अ क्लासिकल ऑफ अ स्कल्पचर आर्ट। अभी ये अभिजीत आर्ट है, शिल्प कला जिसे कहते हैं। द हड़प्पन सील स्टोन एंड ब्राउन स्टेटस tell us about the 500 years old or even older tradition of the Indian traditions of a sculpture art. मीन्स 5000 साल पहले से भी, या तो फिर उसके भी पहले से ये ट्रेडिशन इंडिया में चला आ रहा है। अभिजीत कला या शिल्प कला चली आ रही है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर हड़प्पन संस्कृति के बारे में, उसी तरह ये शिल्प कला मतलब तब से 5000 साल या उसके भी पहले से ये ट्रेडिशन इंडिया में चला रहा है। इट इज सेड दैट द ट्रेडिशन ऑफ अ curving out stone sculpture of a larger size began in a मौर्यन पीरियड विद अशोका पिलर। अब मौर्यन साम्राज्य के टाइम से अशोका पिलर, जैसे कि अभी हमने अशोक स्तंभ की बात की, वो जो 4 शेरों वाला पिलर बनाया गया है, तो वो भी कोरियन काम ही हुआ ना। सो दैट टाइम मीन्स मौर्यन पीरियड से ये चला आ रहा है। ओके, द सांची स्तूप was erected in Emperor Ashoka time. However, the beautiful sculptures as embellishment of the stupa are supposed to be the later addition. The sculpture at a Bhurt are testimonies of the continuous development of a sculpture art in India. Buddhism was spread far and wide in many countries outside India. अब देखिए अशोका के टाइम से ये स्तूप चले आ रहे हैं। आपने अगर ये स्तूप देखा, बोरद्वारा स्तूप देखा आपने, ये स्तूप किस तरह से बनाए, देखिए कोरीव काम किस तरह से इसमें, देखिए ये स्तूप दिखा है आपको। स्तूप में से गोल गुंबद की तरह ऊपर बनता चलता है। तो ये कब से चला आ रहा है? अशोका एम्परर के टाइम से इस स्कल्पचर को। और इसमें बहुत से बौद्धिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, बौद्धिज्म को स्प्रेड किस तरह से। ये स्तूप अगर आप देखें तो आपको एग्जाम्पल मैं यहाँ का देती हूँ, अपने फाड़के स्मारक में बौद्ध स्तूप है। देखिए स्तूप बनाया गया है जहाँ पे बौद्ध की मूर्ति है। तो मीन्स इसका प्रचार प्रसार अशोका के साम्राज्य से चला आ रहा है, राइट। The tradition of erecting Buddhist stupa began in those countries as well. The stupa at Bordara in Indonesia is the largest stupa in the world. It was built during the 8th and 9th century CE. It was declared as a World Heritage Site in 1991. अब देखिए सबसे पहला स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप और सबसे पहला स्तूप जो बना था बोधेश्वर स्तूप इन इंडोनेशिया में जो स्तूप बना है वो पूरा के पूरा रिलेट टू बुद्धिस्ट इसको है। और ये 8 to 9 सेंचुरी में बनाया गया था, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1991 में डिक्लेयर की गई। मीन्स इतना प्राचीन है ये कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मीन्स हमारे प्रिजर्व करके मीन्स हम कहते हैं ना हमारे
देश की एक संस्कृति को रखा गया है या फिर संभाल के रखा गया है। नाउ वी कैन गो फॉर अ इंडियन आइकॉनग्राफी, जैसे कि मूर्ति विज्ञान, इंडिया का मूर्ति विज्ञान कैसा। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बिगिन इन द सेकेंड सेंचुरी BCE। गंधार आर्ट मीन्स मूर्ति विज्ञान, मूर्ति किस तरह से बनाई जानी चाहिए, तो ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बिगिन इन अ सेकेंड सेंचुरी। अब गंधार कहाँ पे है तो आप जान सकते हो, ओके। In Afghanistan and near boring region, it had a Greek and Persian influence। और ये किससे रिलेट था, ग्रीक और पर्शियन से मिलता जुलता ये था, संस्कृति थी। The first and third century CE, that is the Kushwa period, saw the rises of a Mathura school of art। और फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी में मथुरा में स्कूल ऑफ आर्ट भी कुशनास के टाइम से चली आ रही है। द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकॉनग्राफी। आइकॉनग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ अ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट अ मेकिंग। अब ये ब्रांच खुली, जो मथुरा में ब्रांच खुली आइकॉनग्राफी की, इंडियन आइकॉनग्राफी की, और ये ब्रांच कैसी थी कि एवरीथिंग इंक्लूड अबाउट मेकिंग ऑफ इमेजेस ऑफ अ गॉड एंड गॉडेस। अब मूर्ति, नटराज की मूर्ति, भगवानों की मूर्ति के लिए इसे फेमस कहा जाता है, मथुरा आर्ट। अगर आपने मथुरा देखी तो मथुरा में बहुत से चित्र, जैसे मूर्तिकार किस तरह मूर्ति बनाते हैं अलग अलग। द कुशनास किंग मेड अ यूज ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डाइटीज ऑन देयर कॉइन्स। और उन्होंने अपने सिक्कों पे भी अलग अलग देखा होगा, अलग अलग तरीके के सिक्कों पे भी अलग अलग राजाओं के चित्रीकरण किए गए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ गुप्ता एम्परर, द आइकॉनग्राफी रूल्स वेर फॉर्मुलेटेड एंड स्टैंडर्ड फ्रॉम द स्कल्पचर आर्ट वेर सेट। और तो और ड्यूरिंग मीन्स गुप्ता के पीरियड में ये आइकॉनग्राफी को रूल से एक फॉर्मुलेटेड किया गया और इन्हें इसे भी स्कल्पचर आर्ट डिक्लेयर किया गया, सेट उस बताया गया, बोला गया। Now, the art of making bronze images was developed under the Portuguese of Chola kings during 9th to 13th century। और आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस, अब ब्रॉन्ज इमेजेस जो ब्रॉन्ज हम कहते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज इमेजेस पे भी डेवलप किया गया। कब किया गया, पुर्तगीज में चोला किंगडम था उस टाइम, जब 9 to 13 सेंचुरी के इन बिटवीन इसे डेवलप किया गया। ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस लाइक शिव पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु एक्सेट्रा वेर मेड इन दिस पीरियड। अब ब्रॉन्ज मूर्ति अगर आपने देखा, और नटराज की मूर्ति किससे बनाई जाती है, ब्रॉन्ज करके एक मेटल आता है, उस मेटल से नटराज की मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति बनाई जाती है। ये चोला साम्राज्य मीन्स चोला साम्राज्य जब आया था पुर्तगीज से 9 to 13 सेंचुरी में, उस समय से इसे डेवलप और ज्यादा डेवलपमेंट की गई और ये मूर्ति उन चीजों में उस मेटल का इस्तेमाल करके शिव पार्वती, नटराज, लक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई। नाउ वी विल stop for second part. In third part we will see the architecture and sculpture, then okay, thank you and see my video and like it.